जी तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए, तो आज हम चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं, जो कि है जी छोनन फिबिम फाबल मोगलेओ। तो चलो पहले हम इस मुकालमे की वोकैबुलरी को देखते हैं। यह है जी वोकैबुलरी नंबर 1। शिकदंग कहते हैं जी रेस्टोरेंट या होटल को। वोकैबुलरी नंबर 1 है जी, पहला है जी चारिगा इद्दा सीट होना या जगह होना। चारिगा उपदा सीट ना होना या जगह ना होना। मेन्यू फान, मेन्यू फान वो होता है जो बुक वगैरह होती है जिस पर डिशेस की पिक्चर वगैरह होती हैं, उसे कहते हैं मेन्यू फान। और एक होता है जी मेन्यू, मेन्यू वो होता है जी जिस पर डिशेस वगैरह के रेट लिस्ट होती हैं, उसे कहते हैं मेन्यू। फिर है जी फाप, कहते हैं चावलों को। फाप चावल। फांछन कहते हैं जी सारे डिशेस को, ज़्यादा डिशेस को। सुतगारक कहते हैं जी चम्मच को, जो हम इस्तेमाल करते हैं चम्मच, उसे कहते हैं सुतगारक। चौथगारक कहते हैं जी चॉपस्टिक को, जो कोरियन और जापानीज़ और चाइनीज़ लोग खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं चौथगारक। सुतगारक, जो हम चम्मच इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं सुतगारक। ठीक है जी। अंधा का मतलब होता है जी बैठना। खुर्दा का मतलब होता है पिक करना, इंतखाब करना। शिखिजा का मतलब होता है ऑर्डर देना। और चुमुनहादा का मतलब भी होता है ऑर्डर देना। फेदलहादा का मतलब होता है जी डिलीवरी देना। ये थी हमारी वोकैबुलरी नंबर 1। अब इसकी ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर है जी रे यो, कहता है जी ये इस वक्त इस्तेमाल होती है जब बोलने वाले की राय का आधार किया जाए या सुनने वाले शख्स की राय के बारे में पूछा जाए। ठीक हो, क्लियर हो गया। अब कहता है जी अल्लेओ, अगर लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा हो तो अल्लेओ आएगा। नीचे एग्जाम्पल है जी इकदा, फिर है जी इलगल लेओ। दूसरा है जी अगले वावल पर ख़त्म हो रहा हो तो फिर आएगा रे यो। खादा है खल्लेओ, नोलदा नोलेओ। ठीक है, ये नीचे एग्जाम्पल दी गई हैं, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। तो अब हम मुकालमे की तरफ चलते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवाता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप थोड़े वक्त में आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, पहला है जी, पहले हम रीडिंग देख लेते हैं। हेडिंग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 14 की। छोनन फिबिम फाबल मोगलेओ। छोनन में फिबिम फाबल एक कोरियन डिश है, मोगलेओ खाऊंगा या खाना चाहता हूँ। तो अब हम मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। फुन है जी, पहला है फुन। फुन कहते हैं शख्स को, और ये लोगों की अकाई भी है। जैसा कि हमने बेसिक लेक्चर में अकाइयों के बारे में पढ़ा था, उधर भी फुन आया था। दूसरा है जी मुश्किल अल्फाज मो थ्रिल कायो, आप क्या लेंगे। मो क्या, थ्रिल कायो लेंगे। तो छोंगोप वॉन और थवान के दरमियान जी ये मुकालमा है। छोंगो वॉन कहता है जी ओसो सेओ वेलकम, खुश आमदीद। ओसो सेओ खुश आमदीद, वेलकम। म्योत फुनी सेओ, म्योत कितने, फुनी सेओ शख्स हैं। थवान कहता है थू दो म्योंगिएओ, दो शख्स हैं, दो अफराद हैं। म्योंग अफराद की इकाई है। चारी इसोयो, चारी सीट जगह है। छोंगो वोन कहता है ने हाँ, इसोयो है। इचोकरो इस तरफ, अंजसेओ बैठ जाएं। मो थ्रिल कायो क्या लेंगे, मो क्या थ्रिल कायो लेंगे। रिहान कहता है छोनन फिबिम फाप मुगलेओ, मैं फिबिम फाप खाऊंगा। थवान शिनन मो मुगलेओ, थवान साहब। थवान शिनन, थवान साहब। मो मुगलेओ, थवान साहब।
आप क्या लेंगे? थॉन कहता है छॉनन खिमची चीगे मुगल्लेओ, मैं खिमची चीगे खाऊंगा। रिहान कहता है क्रोम, तो फिर योगी यहाँ फिबिम पाप हा गो, खिमची चीगे हा गो जी तल्लुक को ज़ाहिर कर रहा है। फिबिम पाप हा गो खिमची चीगे छूसे, तो कहता है तो फिर यहाँ फिबिम पाप और खिमची चीगे दे दें, छूसे दे दें। ये था जी हमारा मुकालमा नंबर 1। तो अब चलते हैं हम मुकालमे नंबर 2 की जानिब। ये आपने पहले रीड कर लिया। ये जो होती हैं ना चीज़ें, आप खुद रीड कर लीजिएगा। अब हम मुकालमे नंबर 2 की तरफ जानिब चलते हैं। पहले हम उसकी वोकैबुलरी को देखते हैं, और उससे पहले आप इधर कुछ चीज़ें देख लें जी। काउंटर यूज्ड फॉर फूड, उमशिक थानवी म्योंगसा। काउंटर यूज्ड फॉर फूड, ये जो इकाइयाँ होती हैं जो कि हमने बेसिक लेक्चर में भी पढ़ा था, एक मुकम्मल लेक्चर था उसमें। तो इधर भी इकाई हैं खानों वाली चीज़ों की। फाप कहते हैं जी चावल को, और जो फाप चावलों की इकाई है इससे कहते हैं खोंगी। ठीक हो गया। इधर लिखा हुआ है हान खोंगी। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में पढ़ाया था कि गिनने के लिए या उम्र वगैरह के लिए प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल होती है। तो इधर है जी हान धू से ने। ठीक हो गया। इधर है हान खोंगी 1 प्याली, थू खोंगी 2 प्यालियाँ, से खोंगी 3, ने खोंगी 4। फिर है जी खूक, सूप को कहते हैं। सूप की काय है खरत बर्तन, हान खरत 1 बोल, थू खरत 2 बोल, से खरत 3 बोल, ने खरत 4 बोल। फांछन साइड डिशेस की, साइड डिशेस की काय है जी छोपशी प्लेट, हान छोपशी, थू छोपशी, से छोपशी, ने छोपशी। उसके बाद है जी फुलगोगी, फुलगोगी की काय है जी इनबुन, हान इनबुन, थू इनबुन, से इनबुन, ने इनबुन। ठीक हो गया। तो अब हम वोकैबुलरी को देखते हैं मुकालमा नंबर 2 की। उमशिक उईमात, टेस्ट ऑफ फूड, खाने के जो जायके हैं जी उनके बारे में है वोकैबुलरी नंबर 2। पहले है जी माशिदा, माशिदा मज़ेदार होना, डिलीशियस होना। मासुपदा मज़ेदार ना होना, टेस्टी ना होना। मेपदा का मतलब होता है जी स्पाइसी होना, मिर्चें ज़्यादा वाला होना, यानी तेज़ होना। थालदा का मतलब होता है जी मीठा होना, स्वीट होना। फिर है चादा का मतलब होता है जी नमकीन होना। शिंगोपदा करवा होना, सॉरी खट्टा होना। से शिंगुप्ता ब्लैंड होना, बेजायका। सदा का मतलब होता है जी कड़वा होना, और शीदा का मतलब होता है जी सौर। अब हम फिबिम पाप छोंगमाल माशी, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। और अब हम इसकी ग्रामर देख लेते हैं। आन है जी, एक होता है आन वो अंदर के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, आन का मतलब अंदर भी होता है, और ये आन का मतलब नहीं है। ठीक है, ये वर्ब से पहले आता है जी। नीचे एग्जाम्पल हैं। आछिम मोगो सोयो, आछिम सुबह, मोगो सोयो क्या खाया था। आनियो आन मोगो सोयो, नहीं कुछ नहीं खाया। ओजे काल उंदुंग है सोयो, वर्जिश की थी। आनियो उंदुंग आन है सोयो, नहीं वर्जिश नहीं की थी। ये आन देख लें आप, वर्ब से पहले आ रहे हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आपको रीड कर लीजिएगा। तो अब हम मुकालमे की तरफ चलते हैं। ये है जी मुकालमा नंबर 2, थेहवा ई। रिहान और थवान के दरमियान है। थवान शिनन, रिहान कहता है थवान शिनन, थवान साहब खिमची चीगे छुआयो,
थ्वान शिनन किमची चिगेरल छुआयो। थ्वान साहब किमची चिगे एक कोरियन डिश है, अच्छी है। थ्वान कहते हैं ने छोंगमाल छुआयो। ने हाँ, छोंगमाल वाकई सच्ची, छुआयो अच्छी है। मुश्किल अल्फाज हैं जी छोगम थोड़ा और हाजिमान ताहम या लेकिन, ये मुश्किल अल्फाज थे। फिर कहता है रेहान किमची चिगे गा आन मेवोयो। किमची चिगे मिर्च वाला तो नहीं है। छोगम थोन कहता है छोगम थोड़ा, मेवोयो स्पाइसी है, तेज़ है। हाजिमान लेकिन माशी सोयो मज़ेदार है। रेहान शिनन किमची चिगे छुहायो। किमची चिगे अच्छा है। रेहान कहता है आनियो छोन आन छुआयो। नहीं, मुझे पसंद नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा मुकालमा नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। तो ये पहले हमने रीड कर लिया, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी मशकें हल करेंगे और इसकी लिसनिंग सुनेंगे चैप्टर नंबर 14 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए लेक्चर के साथ।